नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा एक अपना चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। आप यूट्यूब पर जाकर सहकार यूट्यूब टाइप करेंगे तो मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड है उनको सुनने और देखने का मौका आपको मिलेगा। अब तक मैंने कुल 62 वीडियो अपलोड किए हैं और इस कड़ी में यह 63वां वीडियो है। मेरे वीडियोओं का जो मुख्य विषय सहकारिता विषयक गतिविधियाँ हैं। सहकारी अधिनियम क्या है, सहकारी नियमावली क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, सहकारी समितियों द्वारा क्या कार्य किया जाता है, आदि आदि। परंतु विगत 3 अंकों से मेरा संदर्भ भिन्न है। जो मैंने 59वां वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था उसमें मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी अपनी स्मृतियों को ताज़ा किया था। उसमें स्मृतियों को आपसे साझा किया था कि किस तरह 1990 के दशक में हमने विभिन्न शोध ग्रंथ आलोकों के माध्यम से राम जन्मभूमि की ऐतिहासिकता को साबित करने का काम किया था और इसके लिए एक वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार की थी हम सभी ने मिलकर। फिर मेरा जो 61वां वीडियो था उसका संदर्भ कुंभ मेला से था। उसमें मैंने कुंभ मेला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी आप लोगों को दी थी। 62वां वीडियो जो कुंभ मेला के से संबंधित विभिन्न अखाड़े हैं, चाहे जो भी विभिन्न अखाड़े हैं, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और वैरागी संप्रदाय की, उनकी जानकारी मैंने आपको दी थी। और आज का मेरा वीडियो नागा साधुओं को समर्पित है। आज के वीडियो में मैं नागा साधुओं के संदर्भ में उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संघर्ष और मान्यताओं की चर्चा करूँगा। देखिए, आप जानते हैं कि इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और महाकुंभ का संयोग 140 वर्षों के बाद मिलता है। और आज बसंत पंचमी के दिन तीसरा शाही स्नान का आयोजन है। इसके दृश्य टीवी पर या विभिन्न यूट्यूब चैनल्स पर नज़र आ रहे हैं। तो इस महाकुंभ में अमृत स्नान के समय हाथ में त्रिशूल, तलवार, गदा लिए नंग धड़ंग नागा साधुओं का दल बरबस अपना ध्यान आकर्षित करता है। हमें सोचने को मजबूर होते हैं कि नागा साधु कौन है, क्या इनकी पृष्ठभूमि है, हिंदू धर्म और संस्कृति में इनका क्या योगदान है। तो यह चर्चा इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देगा। देखिए, मैं एक चीज़ पहले आपको स्पष्ट कर दूंगा और इसका उदाहरण इतिहास के ग्रंथों में भी मिलता है, पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है कि भारत में साधु सन्यासियों द्वारा शस्त्र धारण करने की परंपरा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। ऐसी कोई नई बात नहीं है कि नागा साधु ही शस्त्र धारण करते हैं, शस्त्र और अस्त्र धारण करते हैं। नागा साधु शस्त्र और शास्त्र दोनों धारण करते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि बहुत ही प्राचीन काल से हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि हैं वे शस्त्र धारण करते रहे हैं या शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देते रहे हैं शास्त्र के साथ साथ। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ महर्षि विश्वामित्र का। उन्होंने भगवान राम को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया था। फिर अगस्त ऋषि ने भगवान राम को, जो उनका वनवास का काल चल रहा था, उस समय दिव्यास्त्र भेंट किया था। और इसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड में मिलती है। इसकी विस्तृत चर्चा है, अब उसके लिए समय नहीं है। वाल्मीकि रामायण के आरण्य कांड में इनकी चर्चा की गई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ऋग्वेद की ओर आते हैं। तो ऋग्वेद में एक दशराग युद्ध का उल्लेख है। यह युद्ध भरत और 10 राजाओं के समूह के बीच हुआ था। इसमें भरत वंश का यह युद्ध जो उस समय परुष्णी नदी था, जो अभी वर्तमान में रावी नदी कहलाता है, उसी के तट पर हुआ था। इस युद्ध में भरत वंश का समर्थन ऋषि वशिष्ठ ने और दशरागों के समूह का समर्थन ऋषि विश्वामित्र ने किया था। तो जो हमारे नागा साधु हैं, नागा सन्यासी हैं, इसी परंपरा की कड़ी है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता के
जो एक प्रमुख नगर है मोहनजोदड़ो, और जब उसकी खुदाई हुई तो उसमें एक मुद्रा मिली तथा उस पर पशुओं द्वारा पूजित एवं दिगंबर अर्थात नग्न रूप में विराजमान पशुपति भगवान का अंकन प्राप्त हुआ है, जो इस परंपरा को पुष्ट करता है और इस परंपरा के पुरातन काल से विद्यमानता का संकेत देता है। फिर ईसापुर 4वीं शताब्दी में जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, विश्व विजेता था सिकंदर, भारत पर आया था, तो उसने भारत को विजय करने के क्रम में, भारत पर आक्रमण करने के क्रम में मालवा का जब अभियान किया था तो उसे सन्यासियों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। इसकी चर्चा इतिहास के पुस्तकों में मिलती थी और इस प्रतिरोध में हजारों की संख्या में नागा सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। चंद्रमौर्य के समय भारत की यात्रा पर आने वाला यूनानी दूत मेगस्थानी ने इस बात की चर्चा की है कि भारत में फलाहार पर जीवन व्यतीत करने वाला और नग्न रूप से विचरण करने वाला सन्यासियों का एक दल था। पतंजलि के महाभाष्य में, पतंजलि का बहुत बड़ा ग्रंथ है महाभाष्य, आप जानते हैं, पतंजलि के महाभाष्य में लोहे का भाला धारण करने वाले शैव भागवत का उल्लेख है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा शादियों को एक संगठित परंपरा की शुरुआत की, एक संगठित रूप दिया। नागा साधु पहले से विद्यमान थे, लेकिन नागा साधुओं की परंपरा को एक संगठित रूप आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया। उन्होंने सनातन धर्म, संस्कृति, मंदिर, मठ और धर्मावलियों की रक्षा के लिए सैन्य संगठन के तर्ज पर अखाड़ों के अधीन नागा साधुओं को गुलबंद किया। आदि गुरु शंकराचार्य ने इन अखाड़ों में योग, अध्यात्म के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा दी जाती थी और यह परंपरा आज भी हमारे यहाँ कायम है। शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा का प्रचलन आज भी हमारे यहाँ है। जाहिर है कि नागा साधु सनातन धर्म के सैनिक हैं और आमतौर पर नग्न रहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना, धर्म की रक्षा करना और मोक्ष की प्राप्ति है। उनके पास तलवार, त्रिशूल, गदा और तीर धानुक जैसे पारंपरिक हथियार होते हैं। और नागा साधुओं के संघर्ष और बलिदान की एक लंबी गाथा है। वे सदियों से सनातन धर्म की रक्षा करते आए हैं, यह हमको समझना चाहिए। आगे जाकर मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करूंगा तो इससे आपको अधिक जानकारी मिलेगी। नागा साधुओं ने समय समय पर विदेशी आक्रामकताओं, सिकंदर का मैंने उदाहरण दिया, मुगल शासकों और ब्रिटिश शासन से मोर्चा लेने के लिए शस्त्र उठाया एवं तीर्थस्थलों, मंदिरों एवं सनातन धर्मावलियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे नहीं कि आपको जो संगम के तट पर नजर आ रहे हैं नागा साधु, उनके पीछे संघर्ष और बलिदान की एक बहुत बड़ी कहानी है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए और वे हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं, इसे भी हमको याद रखना चाहिए। ये इतिहास की पुस्तकों में छद्म धर्मनिरपेक्षता की नीति के कारण नागा साधु के संघर्ष और बलिदान को समुचित स्थान नहीं मिला, परंतु यत्र तत्र कतिपय ऐसे युद्धों का वर्णन मिलता है जो नागा साधुओं की गौरवशाली परंपरा को स्थापित करते हैं। जो इतिहास की पुस्तकें हमारे यहाँ थीं, जो इतिहास लेखन की जो परंपरा थी, ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेज़ों ने अपने मनमाफिक इतिहास को लिखवाया और फिर आज़ादी के बाद वामपंथी इतिहासकारों का इतिहास लेखन पर दबदबा आ गया और जो सनातन धर्म से जुड़े जो संघर्ष थे उसको सामने आने नहीं दिया गया। मैंने राम जन्मभूमि पर जो अपना वीडियो अपलोड किया था, मैंने उसमें वामपंथियों इतिहासकारों की दबदबा की चर्चा आपसे की थी। लेकिन फिर भी कतिपय सच छुपाया नहीं जा सकता की तरह कतिपय ऐसे संदर्भ इतिहास के ग्रंथों में भरे पड़े हैं। यह उल्लेख मिलता है कि सन 1206 ईस्वी में, उस समय 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी भारत में। गुलाम वंश के शासन के दौरान कनखल पर दिल्ली सल्तनत के सैनिकों द्वारा हमला किया गया था और यह युद्ध 11 दिन तक यहाँ युद्ध चला था। इस युद्ध में नागा साधुओं ने सल्तनत की सेना को परास्त किया था। सल्तनत की सेना ने कनखल पर हमला किया,
प्रतिरोध नागा साधुओं ने किया था और 11 दिन तक चले इस युद्ध में नागा साधुओं ने सनंदत की सेना को प्राप्त किया था। इस युद्ध में 5000 नागा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे और इस युद्ध का नेतृत्व श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के महंत भगवानंद ने किया था। विगत अंत में मैंने विभिन्न अखाड़ों की चर्चा की थी और उसमें मैंने श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा की भी चर्चा की थी। तो कनखल का जो युद्ध हुआ था और सल्तनत की सेना का जो प्रतिरोध हुआ था, तो नागा सेनाओं द्वारा जो प्रतिरोध किया गया था, तो इस प्रतिरोध का नेतृत्व किया था श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत भगवानंद ने। आज भी जब आप संगम में स्नान का दृश्य देख रहे होंगे तो श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा ने स्नान किया है और इस युद्ध में 5000 नागा सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। स्थिति की गंभीरता समझ सकते हैं कि उस समय की जनसंख्या के आलोक में अनुपात में 5000 सैनिकों की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रमुख घटना हुई वर्ष 1398 में। विदित है कि इस वर्ष सिकंदर ने माफ़ करेंगे, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था वर्ष 1398 ईस्वी में और भारत को रौंदता हुआ, दिल्ली को रौंदता हुआ, मार काट करता हुआ वह हरिद्वार पहुंच गया था। उसकी सेनाएं हरिद्वार आ गई थी। संयोग से उसमें हरिद्वार में कुंभ का आयोजन था, तो उसने कुंभ के आयोजन को नष्ट भ्रष्ट किया और श्रद्धालुओं की हत्याएं शुरू कर दी। तो यहाँ फिर नागा साधुओं ने उसका प्रतिरोध किया था और इस प्रतिरोध के क्रम में हजारों नागा साधु वीरगति को प्राप्त हुए थे और यह प्रतिरोध का क्रम आगे भी जारी रहा। मुगल शासन के भी समय जारी रहा। अकबर के समय का एक उदाहरण मिलता है। यद्यपि अकबर की चर्चा इतिहास में उदारवादी शासक के रूप में हुई है, लेकिन उसके समय का उदाहरण मिलता है कि जो अकबर के शासन काल में मुसलमान मलंग थे, वो हिंदू जनता को, हिंदू ग्रामीण जनता को तंग करते थे, सन्यासियों को तंग करते थे, उनकी हत्या करते थे। तो नागा साधुओं ने इसका भी प्रतिरोध किया था और अकबर से इस काम में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया। कालांतर में अकबर द्वारा कुछ कदम उठाया भी गया, लेकिन प्रतिरोध का कार्य नागा साधुओं द्वारा जारी रहा और इस संदर्भ में राजपूताना के कई राजाओं ने मलंगों के विरुद्ध साधुओं के वेश में सैन्य सहायता भेजकर नागा सैनिकों की सहायता की थी। इसका उल्लेख इतिहास की किताबों में मिलता है। अब एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए कर्नल टाड, जो इतिहास के विद्यार्थी रहे, उन्होंने उनका नाम सुना होगा। कर्नल टाड ने लिखा है कि नागा साधुओं के बारे में लिखा है कि एक लिंग के पुजारी गोसाई या गोस्वामी कहलाते थे, जो अस्त्र विद्या में निपुण थे। ये सन्यासी राजपूत राजाओं की सेनाओं में भर्ती होकर युद्ध लड़ते थे। कहने का मतलब है कि नागा सन्यासियों की विद्वानता और उनकी वीरता ने कर्नल टाड का भी ध्यान आकर्षित किया था और उसने उन नागा साधुओं के संबंध में अपनी चर्चा की थी। नागा साधुओं की चर्चा अकबर के जीवन, अकबरनामा, तबकाके अकबरी और बदायूं के बिरवणी से भी प्राप्त होता है और इससे स्पष्ट होता है कि अकबर के समय के पहले ही दसनामी और बैरागी सैनिकों का अस्तित्व था। अकबरनामा में, तबकाते अकबरी में और बदायूं जो ब्रिटिश मुगल काल का एक इतिहासकार था, उसके लेखन में भी नागा सन्यासियों की सैनिक के रूप में चर्चा मिलती है। एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि नागा सन्यासियों को मुगल शासन के अत्याचारों का प्रतिरोध करने के लिए एक विख्यात सन्यासी थे, मधुसूदन सरस्वती। उन्होंने गोलबंद किया था, उनकी चर्चा भी यहाँ जरूरी है। और धीरे धीरे 17वीं शताब्दी आते आते नागा सन्यासी योद्धाओं के दल के रूप में काफ़ी संगठित हो गए। मुगल शासक औरंगजेब के समय उन्होंने कई बार मुगल शासन का संगठित प्रतिरोध किया है। यह उल्लेख मिलता है कि वर्ष 1664 में दसनामी सन्यासियों ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की गद्दी की प्रतिष्ठा सुरक्षित रखने के लिए मुगल सेनापति मिर्जा अली की सेना से कड़ा संघर्ष कर उसे परास्त किया था। इतिहास की किताबों में उसका उल्लेख है कि मिर्जा अली को नागा योद्धाओं ने कड़ा प्रतिरोध किया था बाबा विश्वनाथ की गद्दी की प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए, उसे परास्त किया था। पुनः जब औरंगजेब की सेना ने काशी में ज्ञानवापी मंदिर पर कब्जा किया, तो पहले से ही तैयार लगभग 15,000 नागा साधुओं ने तलवारों, भालों
और फरसों से मुग़ल सेना का विध्वंस प्रतिरोध किया। अंततः मुग़ल सेना को हार का सामना करना पड़ा। ज्ञान वापी मंदिर की मैंने चर्चा की है और संघर्ष की चर्चा की है। वर्तमान में उसको ज्ञान वापी मस्जिद का संदर्भ दे दिया गया है। तो नागा साधुओं का संघर्ष आगे भी जारी रहा। ऐसा नहीं है कि वे इतिहास के पन्नों में विलीन हो गए या मुग़ल शासन के अत्याचार से डरकर चुपचाप अपने आश्रम में या अखाड़ों में या मठ में सिमट गए। जो मैंने ज्ञान वापी के संदर्भ में मुग़ल सेना की हार का उल्लेख किया है, इसका वर्णन जेम्स जे लोस्टेकफेल्ड ने अपनी पुस्तक द इलिस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुज़्म के पहले खंड में किया है कि ज्ञान वापी पर प्रतिरोध के समय में मुग़ल सेना को हार का सामना करना था। पुनः औरंगजेब तो धर्मांध शासक था। मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करने, तोड़ने और उसकी संपत्ति को लूटने की उसकी प्रवृत्ति तो जग जाहिर है। तो औरंगजेब ने इस हार से सबक नहीं लिया और पुनः 1669 में उसने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया उसके सैनिकों ने। और तब नागा साधुओं ने, नागा सन्यासियों ने एक बार फिर मुग़ल सेना का प्रतिरोध किया और बाबा विश्वनाथ की मंदिर की रक्षा के क्रम में 40,000 नागा साधुओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मैंने आपको बताया कि पहली हार से औरंगजेब बौखला गया। ज्ञान वापी के मंदिर में पर उसकी जो हार मिली थी, तो उसने पूरा सेना को संगठित किया और एक बड़ी सेना भेजी बाबा विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण करने के लिए। और इस सेना का प्रतिरोध नागा सन्यासियों के दल ने किया और इस क्रम में लगभग 40,000 नागा सैनिक सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हुए थे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की जनसंख्या और उसके आलोक में 40,000 नागा सैनिकों का बलिदान कितनी बड़ी बात थी। क्योंकि हम आज के युग में रह गए हैं, उस समय की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस समय के नागा साधुओं का योगदान हमको हमेशा स्वीकार करना होगा और इसको इतिहास के पन्नों में स्थान देना होगा। और इतिहासकार सर जगन्नाथ सरकार ने भी नागा साधुओं के शौर्य का उल्लेख किया है। यह चर्चा मिलती है कि 1751 ईस्वी में प्रयाग के संगम तट पर कुंभ के दौरान महंत राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में नागा साधुओं और अफगानों की सेना के बीच संघर्ष हुआ था। यही समय था जब मुग़ल शासन कमज़ोर पड़ने लगा था और अफगानों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था, अफगान सेनाओं ने। और यह आक्रमण मोहम्मद साहब अब्दाली के नेतृत्व में हो रहा था। उसने कई बार आक्रमण किया था भारत पर। और एक उल्लेख है कि 1791 में प्रयागराज में संगम तट पर जब कुंभ का आयोजन हो रहा था, तो अफगान सेनाओं और महंत राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में नागा साधुओं का संघर्ष हुआ था। लेकिन इससे भी एक महत्वपूर्ण संघर्ष की चर्चा इतिहास की किताबों में मिलती है और वह संघर्ष नागा साधुओं, नागा सन्यासियों, नागा सैनिकों और अफगानों के बीच गोकुल में हुआ था। मोहम्मद साहब अब्दाली भारत पर आक्रमण कर रहा था। मुग़ल शासन प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं था। उसके सेनापति भारत को रौंद रहे थे, लूट रहे थे, हिंदू श्रद्धालुओं की हत्या कर रहे थे, मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर रहे थे। तो एक अफगान सेनापति था सरदार खान, वह 10,000 सैनिकों के साथ उसने गोकुल पर आक्रमण किया। तो वहाँ 4,000 नागा साधुओं ने उनका सामना किया, कड़ा प्रतिरोध किया और जय जय हर हर महादेव के उद्घोष के साथ रण क्षेत्र में वे कूद पड़े थे। और प्रतिरोध इतना ज़बरदस्त था कि दो अब्दाली के सेनापति थे, जो अफगान सैनिक थे, उनको मैदान छोड़कर भागना पड़ा। तो स्थिति यह है कि नागा सैनिकों का प्रतिरोध जारी रहा। इस प्रतिरोध में उन्हें बड़े पैमाने पर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। इसी तरह जब 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ अहमद साहब अब्दाली और मराठों के बीच, तो नागा सैनिकों के दल ने मराठों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उस लड़ाई में चुनौती दी थी। एक अन्य इतिहासकार हैं विलियम अर्विन। उन्होंने लिखा है कि 18वीं शताब्दी तक सेनाओं में नागा सन्यासियों की मौजूदगी समान बात थी। 1752 से 18वीं शताब्दी के अंत तक अवध की सेना में नागा सैनिकों की एक टुकड़ी थी। नागा सैनिकों का जो संघर्ष का जज्बा था उसको तत्कालीन रियासतों ने भी स्वीकार किया और नागा सैनिकों को अपनी सेना में बहाल भी किया।
18वीं सदी में बुंदेलखंड में भी सैम नागाओं के बड़ी संख्या में विद्वान होने के प्रमाण मिले हैं। और आगे चलकर नागा साधु बाकायदा देसी राजाओं की सेना में शामिल हुए और उनके प्रमुख अंग के रूप में काम करने लगे हैं। और ये योद्धा अपने अपने अखाड़ों से भी जुड़े होते थे। और इतना ही नहीं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी नागा सैनिकों का योगदान है। और यह चर्चा मिलती है कि 1857 में जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी के बचाने में नागा सैनिकों ने काफ़ी सहयोग दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ग्वालियर के युद्ध में भी नागा सैनिकों ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया था और लगभग 745 नागा सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। आगे चलकर भी नागा सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षरत रहे और मुख्य रूप से उनका यह संघर्ष गुरिल्ला युद्ध के रूप में चलता रहा। इसी बीच भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई और नागा साधुओं ने अपना सैन्य चरित्र त्याग हो दिया। अब उनका जोड़ हो गया है कि भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातन मूल्यों का अध्ययन किया जाए और उसका अनुपालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया जाए। तो देखिए, मैंने आपसे मोटे तौर पर नागा साधुओं के योगदान, उनके इतिहास, उनके पराक्रम की चर्चा आपसे की। क्योंकि समय कम है, एक वीडियो में सारी बातों को समाहित नहीं किया जा सकता है, इसलिए संक्षेप में मैंने आपको जानकारी दी। देखिए, अब ज़रूरत, जब आज़ादी प्राप्त हो गई है तो ज़रूरत इस बात की है कि नागा साधुओं के संघर्ष को और उनके बलिदान को उजागर किया जाए। ठीक है, ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश शासकों ने अपने ढंग से इतिहास लिखा। आज़ादी के बाद वामपंथी इतिहासकारों का बोलबाला रहा तो उन्होंने इतिहासकारों को अपने ढंग से इतिहास लेखन की परंपरा को उसको अपना मोड़ दिया। वे हिंदू प्रतिरोध की बात को उन्होंने कहीं उजागर होने ही नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि हिंदुओं ने प्रतिरोध नहीं किया था मुगल शासन का, ब्रिटिश शासन का, लेकिन उसको उन्होंने उजागर होने नहीं दिया। लेकिन अब जबकि समय बदल चुका है और लगभग 11 साल के करीब से भारत में केंद्रीय सत्ता एक ऐसे दल के हाथ में है जो सनातन मूल्यों के प्रति अपने को समर्पित बताती है, तब यह देखने का समय आ गया है कि जो हमारे शोध संस्थान है, खासकर जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, वे नागा साधुओं के इतिहास को, उनके संघर्ष को और बलिदान को उजागर करें और उस पर शोध पीठ की स्थापना करें। अब आप यह दोष नहीं दे सकती हैं कि चलिए अब इतिहासकारों पर एक खास ग्रुप का दबदबा है। आपको तो अब प्राचीन मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अंग्रेज़ों ने अपने मन से लिखवाया, फिर वामपंथी इतिहासकारों ने स्वतंत्रता के बाद अपने से इतिहास लेखन को मोड़ दिया। और इसकी चर्चा मैंने जब राम जन्मभूमि के संदर्भ में अपने संस्मरण को साझा किया था तो बताया था कि किस तरह इतिहास के क्षेत्र में उसमें वामपंथी इतिहासकार हावी थे। लेकिन अब तो ये स्थिति समाप्त हो गई है और हमें अब चाहिए कि उनके योगदान को हम उजागर कर सके और आम जनमानस का ध्यान उसी ओर आकर्षित कर सके। तो मैं अपने इस अंक को समाप्त करता हूँ और इस अंक में मैं सभी नागा साधुओं को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदिकाल से संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी। और अब समय आ गया है कि देश उनके प्राणों को स्वीकार करे, उनके बलिदान को स्वीकार करे, उसको उजागर करे और उन्हें सम्मानित करे। फिर अगले अंक में मिलेंगे, तब तक मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यद्यपि मेरा चैनल टेक्नोलॉजिकली बहुत अपग्रेड नहीं है, क्योंकि मैं खुद बनाता हूँ और खुद इसको प्रस्तुत करता हूँ, इसलिए आपका सहयोग मुझे ज़्यादा अपेक्षित है। धन्यवाद।